हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर पिछले साल का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। साइंस से आपकी जो इंडियन कोस्ट गार्ड बन के आती है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों के सब्जेक्ट से बन के आती है। चलो सबसे पहले साइंस के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, वरना फिर आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। चलो भाई, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा आपका पहला नंबर प्रश्न है, न्यूटन को जो गति का जो तीसरा नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से समर्थ बल। तो न्यूटन को जो गति का जो तीसरा नियम होता है वो क्रिया तथा प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, ये भी पूछा जाता है। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया होता है एक्शन रिएक्शन पर आधारित है। जैसे कि आप किसी दीवार पे मुक्का मारेंगे या हाथ मारेंगे तो आपको भी लगता है बल, तो यही होता है एक्शन रिएक्शन पर, ठीक है। चलो भाई, चलो अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है तो संवर्त बल किससे संबंधित है आपको ये बताना। चारों ऑप्शन को देखिएगा। चलो तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। तो जो क्रिया तथा प्रतिक्रिया से समर्थ बल होते हैं सदैव एक ही वस्तु पर, ठीक है। एक ही वस्तु आपको बताई भी अभी, ठीक है। एक ही वस्तु पर लगने वाले बल लगे होने चाहिए, ठीक है। चलो लिखा है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, जब किसी वस्तु की जो गति है वो अगर त्वरित होती है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखो, जब उसकी गति अगर त्वरित हो जाती है तो उसके वेलोसिटी में वृद्धि होती है। सीधी सीधी बात है, अगर गति आप बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी जो वेग होता है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की गति कैसी होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की गति पूछा गया है। तो यहाँ पे 15 का ए ऑप्शन मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह होती है। मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु के तरह होती है। यहाँ पे 15 का राइट ऑप्शन ए पार्ट बन जाएगा। अगला दिया गया है, किसी सड़क के आर त्रिज्या के मोड़ पर वाहन वी वेग से सुरक्षित गुजर सके, जिसके लिए सड़क के किनारे में थीटा कोण का ढलान किया जाए। मोड़ की त्रिज्या पूछी गई है। अब ये आर वी थीटा अगर दिया जाता है तो आप लोगों को पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी होता है। ये आपका सूत्र है भाई। ये अगर आप लोगों से पूछा भी जाए कि ये वी और आर दी, ये वैल्यू थीटा पूछा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी होता है। 16 के यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। ये आपका सूत्र है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान है, किसी वस्तु पर अगर कार्यरत जो बल है वो अगर समान, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहेगी, मतलब कि बदलेगी नहीं। तो जो एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है वो आपका नहीं बदलेगा। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान होता है तो उसमें जो त्वरण है वो नहीं बदलता है। चलो ठीक है। अगला दिया गया है, मोड़ पर सरणों का बाह्य किनारा उठा क्यों होता है। जब मोड़ होती है तो उसमें जो बाह्य किनारा होता है वो उठा क्यों होता है, इसका कारण पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न है, तो अभिकेंद्री बल प्रदान करने के कारण होता है अभिकेंद्री बल। तो इसका सूत्र होता है F बराबर mv² अपॉन में r। इससे न्यूमेरिकल भी शायद बन जाएगा, छोटा से कभी भी आ सकता है। न्यूमेरिकल कठिन नहीं आने, सिंपल से ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। F बराबर mv² अपॉन में rg होता है, या mv² अपॉन में r होता है। बराबर होता है mv² अपॉन में r केवल होता है। अगला दिया गया 20 नंबर प्रश्न है, एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसकी गति में सबसे अधिक होगी जब, सबसे अधिक गति कब होगी, जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब पृथ्वी के नज़दीक होगा तब इसकी गति सबसे अधिक होगी, सिंपल सी बात है। अगला दिया गया है, साइकिल के पहिए में जो तीलियाँ लगी रहती, तालियाँ लगाई जाती हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या है। अब सुंदरता, कीमत, ये सब तो कुछ होगा नहीं, मेरे हिसाब से ए राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कम बल से अधिक घूर्णन प्राप्त हो सके इसलिए तीलियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है। चलो अब ए ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, 22 नंबर है। अब यही तैरना नियम आप लोग समझ जाइए किस पे आधारित है। तैरना नियम जो है न्यूटन के किस गति पर आधारित है। 22 नंबर का सी ऑप्शन न्यूटन का तीसरा नियम है। आप हाथ को पीछे की ओर बल लगाते हैं उतना ही आगे जाते तो एक्शन रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। चलो भाई, तो एक्शन रिएक्शन क्रिया है तीसरे में। अगला दिया, जेट विमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। जेट विमान है जो किस पर कार्य नहीं करता पूछा गया। तो देखो 23 नंबर प्रश्न है। देखो सबसे पहली बात बताते हैं, गति के तीसरे नियम पर जेट विमान कार्य करता है और रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित और प्रणोद पर कार्य करता है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण पर नहीं कार्य करता है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि सब चीज़ ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होगा, अधिकतर क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन ये भाई नहीं है, ठीक है। जेट विमान जो आपका न्यूटन गति के तीसरे नियम पर है, वही एक्शन रिएक्शन पे और रेखीय संवेग संरक्षण पर प्रणोद पर है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण पर नहीं है। आप लोग सी ऑप्शन मत लगाना, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण पे जेट विमान नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी 24 नंबर देखते हैं, न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम होता है वो किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है।
24 नंबर प्रश्न दिया गया तो वही बल की अभिव्यक्त करता है, बराबर एम में होता है, तो बल की पता होगा न्यूटन गति का दूसरा नियम आपका बराबर एम में होता है, तो बल की अभिव्यक्त करता है। 24 का राइट ऑप्शन ए पार्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देख लिया जो प्रीवियस ईयर बने थे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जीके क्वेश्चन जो पिछले साल कुछ बन चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पे जीके कुछ क्वेश्चन नहीं जो प्रीवियस ईयर में जितने भी बने थे। चलो ठीक है, देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, WHO। ठीक है, चलो तो कब मनाया जाता है? तो वही आपका होता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको इतने कम समय में मैं आपको इतने 60 क्वेश्चन लगभग करा देता हूँ, 50-60 लगभग क्वेश्चन करा देता हूँ। तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और भी प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए ऐसे ही 60 क्वेश्चन की, तो भाई वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, कमेंट में बताना कि और चाहिए कि नहीं प्रैक्टिस सेट। आप लोग प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरा लगता है, तो सब्सक्राइब भी करिएगा। लिखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में? ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। दूसरे का राइट ऑप्शन ए पार्ट छत्तीसगढ़ में है। जो कोरबा तापधर्मी जो प्लांट है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पे दूसरे का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, कयाक एक प्रकार का क्या होता है? कयाक एक प्रकार का क्या होता है? तीसरे नंबर का बी ऑप्शन है। कयाक एक प्रकार का नाव है, एक प्रकार का क्या है? नाव है। यहाँ पे जो तीसरे का बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित? नासिक शहर आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना है। भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान है? पाँचवें का ए ऑप्शन है INS तरंगिणी। INS तरंगिणी यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजॉन कहाँ से बहती है? विश्व की पूछा गया तो सबसे लंबी नदी आपकी अमेजॉन है, तो कहाँ से बहती है? छठवें नंबर का ए और बी में से आप लोगों को पता होगा ए ऑप्शन है। अमेजॉन जो होती है वो आपकी दक्षिण अमेरिका से बहती है। ठीक है, ए ऑप्शन छठवें का ए ऑप्शन राइट है। संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? 7वें नंबर का सी ऑप्शन। जो 8वीं, तो संविधान की जो 8वीं सूची है दोस्तों वो राजकीय भाषाओं से संबंधित है। 7वें का यहाँ पे जो सी ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं जरा अगला प्रश्न है। ये क्वेश्चन बता चुके हैं। लिखा क्या है? इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? 8वें नंबर का डी ऑप्शन थॉमस कप बैडमिंटन से है। ठीक है, थॉमस कप आपका बैडमिंटन से पढ़ लेना। भारतीय नौसेना के कितने कमान होते हैं? कितने कमान होते हैं बताइए जरा क्या होगा आप लोग। चलो कमेंट में बताना कितनी कमान होती हैं। ठीक है, ये तो गलत हो ही गई है, आप लोग बताना। चलो आप लोग बताइएगा कि 9वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय सेना को पूछा गया। चलो अगला देखते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 10वें नंबर का डी ऑप्शन उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड है जिम कार्बेट। अगला दिया गया भारत का 28वां राज्य कौन सा है? 11वें नंबर का राइट ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला दिया गया स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? 12 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा सरोजिनी नायडू हैं, जो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। अगला दिया गाइड पुस्तक, या लिख सकते हो द गाइड लिख के आता है, तो वही पता ही क्या होगा। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन बी RK नारायण जो हैं आपके द गाइड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला फिर से देख लो। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 12 का सी था, 13 का आपका बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो गाइड पुस्तक लिखा RK नारायण है, बता चुके हैं आपको। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सभी को आ गया होगा, यहाँ पे लगा भी दिया। ठीक है, मैंने टेनिस से जो आपका टेनिस यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सानिया मिर्जा खेल से संबंधित है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था जब 60 क्वेश्चन कराए थे, इसलिए कह रहे हैं सभी प्रैक्टिस सेट देखिएगा मेरे 60 क्वेश्चन वाले। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। दूसरी तो 1556 में, 1761 में तीसरी हुई थी। ठीक है, अकबर व हिमू में हुई थी। ठीक है, ये सब तो पता हो। अकबर अफजल शाह अहमदी व मराठों के बीच में भी हुई थी, सब पता होगी। वैसे पहली आपके बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुई थी, और दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 ईस्वी को हुई थी। पढ़ लेना। अगला दिया गया है यहाँ पे, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते थे?
आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते थे? 16 नंबर का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन सप्त सिंधु। यहाँ पे अभी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी रीजनिंग के भी आपको बताना 10 में आपको कितना कर पाते हैं, रीजनिंग के अलग क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं। लोकसभा का नेता होता है 17 नंबर का सी ऑप्शन प्रधानमंत्री। मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सी थी? पहली धातु कौन सी थी? तो आपकी तांबा थी। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित कुशीनगर है जो भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। लखनऊ में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे पे स्थित है? 20 नंबर का ए ऑप्शन जो गोमती नदी किनारे पे लखनऊ स्थित है। अगला दिया चीन की मुद्रा कौन है? अगला दिया गया चीन की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो चीन की मुद्रा आपकी कौन सी है भाई? तो ये चीन की मुद्रा आपकी रनबिनी हो जाएगी। ठीक है, चीन की मुद्रा आपकी रनबिनी है, याद कर लेना। राइट ऑप्शन डी पार्ट है। अब यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप थोड़ा जीके बचे हैं शायद, इनको अब देख लीजिए। रनबिनी होती है चीन की मुद्रा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आपका जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ बताइए, 22 नंबर प्रश्न है तो 22 का ए ऑप्शन है यहाँ पे कुत्ता। अगला दिया गया रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। यहाँ पे 24 नंबर दिया गया दक्षिण भारत की कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती? गंगा ऑफ साउथ दक्षिण की, ये इंग्लिश में लिखा है भाई, दक्षिण भारत की गंगा। 24 नंबर का बी ऑप्शन कावेरी नदी को। अगला दिया गया यहाँ पे दिया गया भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है 25 का यहाँ पर डी ऑप्शन भारत रत्न है सिविलियन पुरस्कार। अब देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को। बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर जाता है और 6 किलोमीटर पूरब में जाता है। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, 4 किलोमीटर बाएं जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है, अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। उसकी इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से कितने दिशा में, किस दिशा में? देखो सीधी सीधी बात है, इन क्वेश्चन को मत पढ़ा करो, सीधा करते जाया करो। ठीक है, पहले आपको दिशा बता दे रहे हैं, ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी दक्षिण होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, ये आपकी पूर्व होती है। ठीक है, उन्होंने केवल ये पूछा किस दिशा में। ठीक है, ये पूछा नहीं कि किलोमीटर में बताना, ये सब नहीं पूछा गया, तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। चलो देखते हैं पहले। मान लो कि वो अपनी कार से चलना शुरू करता है, वह 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, मतलब 8 किलोमीटर उत्तर जाता है मतलब कि ऊपर की ओर 8 किलोमीटर गया। चित्र ज़्यादा बड़ा बनेगा इसलिए छोटा छोटा बना रहे। ठीक है, अब दिया गया 6 किलोमीटर पूरब जाता है तो पूरब यहाँ 6 किलोमीटर चला गया इस दिशा में। अब उसके बाद में वह 10 किलोमीटर दाएँ जाता है, तो यहाँ से आपका दाएँ हाथ नीचे होगा तो 10 किलोमीटर इधर आ गया, यहाँ पे है। अब दाएँ जाने के बाद में क्या है कि वह बाएँ का 4 के जाता है तो बाएँ हाथ इधर होगी। जब आप इधर खड़े होंगे तो आप लोग देख लेना बाएँ हाथ आपका इधर होगा, तो 4 इधर गया। इसके बाद में 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, मतलब ऊपर की ओर 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, ऊपर की ओर उतना ही गया। चलो ठीक है, अब 10 किलोमीटर उत्तर गया तो अंत में फिर दाएँ गया 4, तो दाएँ इधर का तो दाएँ इधर 4 होगा। ठीक है, दाएँ इधर 4 हो गया। फिर अब इन्होंने क्या कहा गया, वह किस स्थान पर प्रस्थान करेगा? तो यहाँ पे था, तो आप लोग देख रहे होंगे दिशा किधर जा रही है, थोड़ी तिरछी टाइप की जा रही है, देख रहे होंगे इधर साइड जा रही है। और आपको बताया था ये वाली दिशा जा रही है, मतलब ये उत्तर होती है और ये था आपका पूर्व, तो उत्तर पूर्व के बीच की कौन सी है? आप लोग देख लो भाई, ये दिशा जा रही है, यहाँ पे है, मतलब ये दिशा जा रही है। उत्तर पूर्व कहाँ है? राइट ऑप्शन बी पार्ट है। 12 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया यदि किसी कोड, चलो दिया गया यदि किसी कोड में टेम्पल को METLELP लिखा जाता है तो उसी कोड में फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 6 अक्षर हैं तो इनको आप लोग ऐसे करो कि देखो, आप लोग देख रहे हो इन 3 अक्षरों का खिलवाड़ किया गया, इधर उधर कर दिया गया। तो ऐसे देख लो TEM को क्या लिखा है इन्होंने, ऐसे यहाँ देख लो MET लिख दिया गया, तो ये उठा के यहाँ रख दिया गया। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे भाई। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा फेथफुल, तो फेथ का हम लोग को 4 अक्षर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 8 अक्षर है, 4 करना पड़ेगा। क्योंकि देख रहे होंगे T से सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो मतलब सही कर रहे हैं हम लोग। और AI बीच में रख दो और F लास्ट में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे T लास्ट में था। तो TAIF एक ही ऑप्शन पे यहाँ पे जो 13 का जो ए ऑप्शन है TAIF जो भी है एक ऑप्शन राइट है। अगला दिया 14 से 16 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से विषुवत संख्या को आपको याद करना है। तो ये वर्ग दिया है, त्रिभुज है, सबलम्ब है, घन है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपका बना था तो याद कर लेना, वर्ग सबलम्ब जो होते हैं द्विविमीय आकृति के होते हैं, द्विविमीय आकृति के होते हैं, लेकिन जो घन होता है वो त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, याद करो, घन आपका त्रिविमीय होता है और जो ये सब है वर्ग समलम्ब त्रिभुज होते हैं द्विविमीय होता है। इसीलिए आपका राइट ऑप्शन देखा जाए तो डी ऑप्शन है। यहाँ पे ये केवल त्रिविमीय है, ये द्विविमीय है। अगला दिया गया QNO IFH EFD। अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखते क्यू कितने, इनके बीच के गैप देख लो, सिंपल सा। QNO का देखते 17 N 14 O 15, 17 14 15। अब इसमें देखते हैं EBD में क्या करते हैं 5 2 4 हो गया। और YVX में क्या होता है 25 22 24 हो गया। और IFH
जो भी है 968H में आता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो, इसमें क्या है कि 1 मिनट रुको ना, अब देख लेते हैं। 14 3 17, 3 हुआ, 3 इसमें भी है, 25 से 22 3 3 का गैप, 6 3 9 3 के 3 का गैप। अब यहाँ पे 14 1 15 +1 हुआ है, ठीक है। अब 6 2 8 +2 हुआ है, और 22 से 24 +2 हुआ है, 2 से 4 +2 हुआ है। तो पहले ऑप्शन, पहले वाले में ही आपका क्या हुआ है कि 14 से 15 हुआ है, इसमें केवल 14 से 15 +1 हुआ था। इन सब में क्या था, इन सब में आपका +2 हुआ था, ठीक है। जैसे कि एफ आपको कितने में आता है, 6 में, एच आपका 8 में आता है, 2 का हुआ, वाई आपका 22 में, और एक्स आपका 24 में तो +2 हुआ, और ये बी आपका 2 में, डी आपका 4 में +2 हुआ। लेकिन इसी में क्या है कि एन 14 में और ओ 15 में, तो इसमें केवल +1 का गैप हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट बन जाएगा। अगला दिया गया 6 3 1, जो भी दिया 424 432 460 दिया गया। इसमें देखो क्या किया गया है। देखो अगर आप लोग 2 से काटने को सोच रहे हैं तो 2 से थोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब 3 संख्या सम है, सब कट जाएंगे आपकी, ठीक है। 3 से 2 से कट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये अलग तरीका का है आपका, ये पैटर्न आपको करना पड़ेगा। 6 3 9 = 10 होता है, 4 3 7 2 9 होता है, 4 2 8 2 10 होता है, 6 4 10। आप समझ गए होंगे कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा अलग अलग करके। जैसे 4 24 लिखा है, 4 + 2 + 4, तो 4 2 6 4 10, मतलब ये सब जोड़ रहे हैं आप लोग, 10 आ रहा है, लेकिन 4 3 7 2 9, इनको जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो राइट ऑप्शन सी पार्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सी पार्ट बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं अब, शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा, तीसरा स्थान पूछा गया है, ठीक है। तो COLL सभी में बराबर है, जहाँ तक COLL सभी में बराबर। इसमें क्या है, O है, इसमें क्या है, I है, इसमें क्या है, I है, इसमें क्या E है। तो सबसे पहले बताइए O आता है कि I के E, तो E पहले आता तो E को काट दो, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, लेकिन थर्ड चाहिए था। अब बताइए I पहले आता कि O, IJKLMNO होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ पे। चलो तो I क्योंकि 9 नंबर में आता है, O आपका आता है 15 में, तो I आएगा, तो दो I बचे आपके। अब ये सेकंड में आएगा तो ये थर्ड में आएगा। अब बताना पड़ेगा इन दोनों में। I के बाद में क्या है, N है ये, और I के बाद में S है। N पहले आता है कि S पहले आता है, N आपका 14 में, S आपका 19 पे, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। बचा ये तीसरे नंबर पे, ये आपका फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, चौथे नंबर। इन्होंने तीसरा क्रम पूछा था, कोलिजन जो होता है तीसरा। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी पार्ट 17 का आराम से राइट है, ठीक है। चलो 17 के बी। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से आकृति गुलाब फूल और पत्तियों के बीच के संबंध को दर्शाती है। गुलाब फूल और पत्तियाँ, तो 18 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखो गुलाब फूल और पत्तियाँ, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा, ये बन जाएगा, ठीक है। फूल गुलाब का होता है, फूल के अंदर गुलाब हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा मेरे हिसाब से, पत्तियाँ अलग हो जाएंगी। देखो मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन ये, फूल में गुलाब भी, गुलाब का फूल होता है, पत्ती भी होती है। ए ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा ए ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। ए ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। अगला दिया गया है, यहाँ पे लिखा है यदि अक्षर संख्या हो, अच्छा ठीक है, तो कौन से 5 अक्षरों का योग आपका 51 होगा। चलो देखते हैं ज़रा। अच्छा जोड़ना पड़ेगा केवल इसमें, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, AIOEU। ए को जोड़ो 1 आएगा, 9 जोड़ो I आएगा, O को जोड़ो 15 आएगा, E 5 में, U आपको कितने में आता है 21 में। 21 5 26, 26 इसको 10 मान लो, 36 36 15 मान लो 51। तो यही अक्षर है जो जिस 5 अक्षरों को जोड़ने पे यही सब 5 अक्षर कहा गया था, तो यही 5 अक्षर भी हैं जिसमें कि आपको जोड़ने पे 51 आ रहा है। राइट ऑप्शन ए पार्ट, इनको सबको आपको जोड़ना पड़ेगा तभी राइट ऑप्शन कर पाओगे। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहीं ज्ञात करना है। देखो भाई क्या होगा, 8 4 12, 12 में 3 घटाएंगे तो शायद, हाँ 8 4 12 घटाएंगे, 12 में 3 अगर घटा देते हैं तो 9 आ जाएगा। चलो ठीक है, माइनस करना है। 6 5 11 होता है, 11 में आप 4 घटाओ, 7 4 11, ठीक है। तो 9 3 कितना होता है 12, अब 12 में 5 घटा दो, 12 में 5 घटा देना, अच्छा आराम से 7 7 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 7 आएगा। देखो इनको क्या है, इनको प्लस किया जा रहा है और इससे माइनस कर देना, इनको प्लस किया जा रहा है, इससे 4 से माइनस करो, इनको जोड़ो, 9 3 12, 12 में 5 घटाओ, 7 आएगा। राइट ऑप्शन 21 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे जो 21 का ए पार्ट है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति, उस उत्तर आकृति को चुना जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो 22 नंबर प्रश्न है, निहित है, अच्छा ये पूछा गया तो आराम से लगा लोगे आप, ठीक है। राइट ऑप्शन डी पार्ट है भाई, डी ऑप्शन राइट, आराम से कर लोगे। 23 ये दिया गया, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो इसमें क्या है, आपको ये बताना है इसका क्या बनेगा चित्र। अच्छा ठीक है,
चलो राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या लगा बताइएगा। तो यहाँ पे 24 नंबर है शायद, इसका जो ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, देख रहे होंगे 24 का यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है प्रश्न में, यदि दर्पण को ए बी में रखा जाता है तो कौन सी उत्तराकृति दी गई उत्तराकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये सारे क्वेश्चन आपको पिछले वर्ष पूछेगा, तो ध्यान से करिएगा। तो जितने भी यहाँ तीर ऐसे बने होंगे वो सब इधर उल्टे हो जाएंगे। आपको बताया था यहाँ पे जब अगर प्रतिबिंब लगा रहता है तो उल्टे बन जाते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। 25 नंबर देखो, पहला नंबर का तीर इधर दिया है, मतलब इधर तीर बनेगा। इधर तीर किस ऑप्शन पे है, ये नहीं है, ये नहीं है, या तो सी होगा या तो डी होगा। दूसरा खाली है, दूसरा खाली सही है। तीसरा आपका फिर ऐसा बने तो ऐसा होगा। तीसरे में ये इधर दिशा दिया गलत है, इधर दिशा में होना चाहिए, जो कि तीसरे में सही है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है दोस्तों। चलो भाई, यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चन साइंस के मैंने करा दिए, रीजनिंग के भी करा दिए, जी के भी करा दिए। ठीक है, लगभग आपको यही 50-60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट में बताना, और आप लोग जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट किसी की भी चाहिए कमेंट में बताना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। काफ़ी हमने प्ले लिस्ट बना के रखी है आप लोगों के लिए, तो बताइएगा। ठीक है।